वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज नाउन की क्लास 2 में, क्लास सेकंड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वैसे तो नाउन के 5 काइंड सिखाए गए थे, अभी तक आपको पढ़ाया गया है। नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ नाउन, तो आपको पढ़ाया गया था। नाउन मीन्स नेम, किसी पर्सन प्लेस या थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। फिर आपको पढ़ाया गया व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन के 5 काइंड्स थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। आपको पढ़ाया गया था आगे नाउन के नंबर 2 होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल 2 तरह का है, सिंगुलर और प्लूरल। अनकाउंटेबल सिंगुलर रहता है। और आपको पढ़ाया गया था कि हमारा प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट सिंगुलर रहता है, कलेक्टिव प्लूरल रहता है, और कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन है जिसके हर नाउन का सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल भी बनता है। और आपका होता है नाउन के नंबर के बाद फिर जेंडर पढ़ाया गया था। 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन मेल की बात करेगा, फेमिनिन फीमेल की बात करेगा, कॉमन मेल फीमेल दोनों के लिए आते हैं, और न्यूट्रल नॉन लिविंग की बात करते हैं। फिर आपको पढ़ाया गया था नाउन के केस 5 होते हैं। सब्जेक्टिव, जब वर्ब के पहले आता है नाउन। ऑब्जेक्टिव, जो वर्ब के बाद जाता है। पजेसिव, जब नाउन के ऊपर पजेसिव का साइन लगा होता है। वोकेटिव, जब एड्रेस किया जाता है, और केस इन अपोजिशन, कि जब का नाउन के बाद काम आकर के कोई नाउन आए या नाउन फ्रेज आए और वो पहले वाले एक नाउन के बारे में बात करे तो कहलाता है केस इन अपोजिशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन के काइंड्स तो 5 है, लेकिन इन नाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट, दोज नाउन्स विच आर यूज ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। सेकेंड, दोज नाउन्स विच आर यूज ओनली इन प्लूरल फॉर्म। और थर्ड, दोज नाउन्स विच रिमेन सेम बोथ सिंगुलर और प्लूरल, जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। यानी वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहते हैं, वो नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रहते हैं, और वो नाउन जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। ये जो 3 कैटेगरी हैं, ये आपको स्पॉटिंग एरर में नाउन की एरर डिटेक्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे, एरर पहचानने में बहुत हेल्प करेंगे, और कह सकते हैं कि नाउन की एरर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जो एरर आती है, बस उसमें क्या होता है कि जो नाउन सिंगुलर रहना चाहिए उनको प्लूरल बना देते हैं, जो प्लूरल रहना चाहिए उनको सिंगुलर बना देते हैं। तो ये जो रूल आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यही आपको बताएगा कि कौन से नाउन सिंगुलर रहते हैं, कौन से नाउन प्लूरल रहते हैं, और कौन से नाउन का सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। और जो आज यहाँ पर हम आपके लिए एग्जाम्पल्स लेके आए, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा, मैं तो कहता ज़्यादा क्या, इन्हीं में से एरर पूछी जाती है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट नाउन या वो एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं, और उनसे संबंधित एरर कैसी आती है उसकी बात करेंगे। तो पहला हेडिंग आपको पढ़ा हुआ है, नाउन्स यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। वो कौन से नाउन हैं जो सिंगुलर फॉर्म यूज होते हैं, और अगर उनका, यानी कि वो कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं, और जब उनका फॉर्म सिंगुलर रहता है तो फिर वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाउन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, इस हेडिंग के 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं जो नाउन आपके सिंगुलर फॉर्म रहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका है सीनरी। सीनरी मीन्स होता है दृश्य। अब देखिए एक और चीज हम लोग साथ साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था हमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, हमें ये भी पता रहना है कि ये क्यों रहते हैं, व्हाई दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, क्यों रहते हैं। और क्यों का जवाब आपको मैं पहले दे चुका हूं। ये नाउन या तो आपके प्रॉपर होंगे, या आपके मटेरियल होंगे, या आपके एब्स्ट्रैक्ट होंगे, इसलिए ये हमेशा आपके रहते हैं सिंगुलर फॉर्म। और एक बार चेक करते रहे, सीनरी दृश्य है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंफॉर्मेशन, सूचना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्नीचर, जो कुर्सी मेज होती है, ये पदार्थ है, मटेरियल कहलाता है। एडवाइस, सलाह, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मशीनरी, मशीनें लोहा से बनती है, मटेरियल है। स्टेशनरी, पेन पेंसिल, पदार्थ है, मटेरियल कहलाता है। न्यूज, समाचार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पोइट्री, कविता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिजनेस, व्यापार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिस्चीफ, शरारत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्यूल, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मटेरियल का नाउन कहलाता है। इशू, मुद्दा, जैसे अयोध्या इशू, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिपेयर, मरम्मत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और बेडिंग, बिस्तर, जिस पर लेटते हैं, मटेरियल नाउन है। देखा आपने, ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में इसलिए रहते हैं क्योंकि या तो ये मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट है। अब देखिए एग्जाम में इनकी एरर कैसे आती है, कुछ हम लोग उनको देख लेते हैं। एरर आती है, देखिएगा और ध्यान रखिएगा, जब ये हमारे सिंगुलर फॉर्म रहते हैं तो इनका वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर। यानी ये वो नाउन है जिनका प्लूरल नहीं बनता है, और ये अनकाउंटेबल है। और जब ये अनकाउंटेबल है तो दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, इनके पहले कभी भी
ए या एन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। अब देखिए एरर कैसे आती है। एरर आती है जैसे द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो क्या लिखा है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अब देखिए एरर कैसे आती है, सीनरीज लिख दिया यहाँ पर। तो आपको पढ़ाया गया है कि सीनरी वह नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनेगा, 10 है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीनरीज नहीं करेंगे, सीनरी करेंगे। और जब ये हमारा प्लूरल नहीं बनता है तो वर्ब कैसी आती है इसकी, जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एच। और क्या पर देखिएगा, आई received some informations, सेंटेंस यहां पर अगर मैं लिख दिया आई रिसीव्ड सम इंफॉर्मेशन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता है, सूचना होता है, तो ये क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा। और देखिएगा ही गेव मी एन एडवाइस। अब देखिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या पढ़ाया गया, एडवाइस में सलाह, अनकाउंटेबल है, तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके पहले एक ए एन का यूज भी नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एन नहीं आएगा। हाँ, एक और, अगर किसी अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना है तो पीस ऑफ लगा के बना देते हैं। तो अगर हमें दिखना एक सलाह है, यहाँ पर हम कह सकते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस, ऐसे कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल, his newses are correct। अब आपसे पूछा जाए सेंटेंस राइट और रॉन्ग है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूजेस, तो आपको पता है न्यूज का न्यूजेस नहीं करेंगे, क्योंकि अपसेट नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूज रहेगा। और जब ये सिंगुलर फॉर्म रहता है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, तो यहाँ पर आर नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, इज। तो इस तरह से एरर आती है। और देखिएगा आई लाइक मिल्टन्स पोइट्रीज, तो बस हो गया गड़बड़। पोइट्री का प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल है, तो पोइट्रीज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पोइट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के एरर्स पूछे जाते हैं। और आपको पता है जो एरर्स होते हैं उसका नाम है कॉमन एरर्स, बहुत छोटे छोटे एरर आते हैं। और देखिएगा ही कमिटेड मैनी मिसचीफ्स। आपको पता है मिसचीफ्स प्लूरल है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया, आपको पता है कि मिसचीफ का प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल है, तो मिसचीफ्स नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैनी कर दिया है तो यहाँ पर रहेगा तो मिसचीफ, लेकिन यहाँ पर हम लगा देते हैं पी से साफ। तो बस याद रखिएगा, किसी अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाने के लिए पी से साफ कर देते हैं। तो इस तरह से दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। हम क्या सीख रहे हैं कि वो कौन कौन से नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहते हैं, जिनका प्लूरल नहीं बनता। तो ये अभी पहला पॉइंट है, इसके 4 और पॉइंट है। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फोटो क्लिक करते जाइएगा। डालते हैं सेकेंड पॉइंट। इस हेडिंग का 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। कुछ और नए एग्जांपल्स। हेडिंग हमारा सेम रहेगा कि वो कौन कौन से नाउन है जो आपके सिंगुलर फॉर्म रहते हैं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट आपका है फिजिक्स, मैथमेटिक्स
इकोनॉमिक्स, एथिक्स और एथलेटिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, क्लासिक्स और इनिंग्स। और गैलोच। दोस्तों, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, पढ़ाया गया है कि ये हमारे या तो प्रॉपर होंगे या मटेरियल होंगे या अपसेट होंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, प्रॉपर नाउन। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाउन है, प्रॉपर नाउन। सब्जेक्ट है, ये प्रॉपर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, प्रॉपर हो जाएगा। एथिक्स नैतिक शास्त्र होता है, विषय का नाम है, प्रॉपर हो जाएगा। एथलेटिक्स ये भी एक सब्जेक्ट खिलाड़ियों के लिए होता है, प्रॉपर नाउन है। क्लासिक्स सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है। अब देखिए एक और चीज, और इनिंग्स पारी होता है, गैलोस फांसी का तख्ता होता है। तो ये सब्जेक्ट है, इसलिए हमेशा कैसे रहते हैं, प्रॉपर नाउन है मोस्टली, तो कैसे रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा कि ये वो नाउन है जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जब किसी नाउन में यस यस लगा होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन ये दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते कैसे, सिंगुलर। यानी ये वो नाउन है जिसमें से न तो यस हटेगा और न यस लगेगा। ध्यान रखिएगा, इसका हम यस हटाएंगे नहीं। अब इसके एरर कैसे आते हैं, देखिए जैसे एरर्स आती हैं, जैसे मैथमेटिक्स इज आ, अब देखिए एग्जाम में आ जाएगी, मैथमेटिक्स आर आ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो अगर ऐसा सेंटेंस आता है, सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर सेंटेंस लिख दिया जाए योर मैथमेटिक्स इज पुअर, अब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां पर मैथमेटिक्स प्रॉपर नाउन था क्योंकि विषय का नाम है, लेकिन यहां पर योर मैथमेटिक्स यानी आपकी गणित कमजोर है। तो बच्चों यहां पर मैथमेटिक्स अब प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब कैलकुलेशन बन गया है, कॉमन नाउन बन गया है। ये आपका प्लूरल होता है कैलकुलेशंस, क्योंकि जोड़ना घटाना है, तो इसलिए अब यहाँ पर वर्ब आएगी, प्लूरल आर हो जाएगा। ऐसे और एग्जांपल लिखिएगा, इकोनॉमिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। अर्थशास्त्र एक सरल विषय है, यहां पर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आया, सिंगुलर। लेकिन अगर हम कर दें माई इकोनॉमिक्स इज नॉट गुड, मेरी अर्थशास्त्र, अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मेरी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। मतलब अब ये अर्थशास्त्र मेरा विषय तो होता नहीं है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट की बात है नहीं, ये क्या है कि मुझे कितना कमाना है, कितना बचाना है, कितना खर्च करना, वो मेरी अर्थव्यवस्था मुझे नहीं पता, अच्छी नहीं है, इसलिए ये इकोनॉमिक्स आपका प्लूरल बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कमाई की, खर्चे की, तो इसलिए होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और देखिए एरर कैसे आती है, जैसे इंडिया won by an inning। अब देखिए यहां तक इनके पहले ए नहीं आता, लेकिन इनिंग के पहले एन आ जाता है, क्योंकि ये पारी है, कॉमन नाउन। तो यहां पर देखिए क्या, इनिंग और गैलोस तो वैसे तो कॉमन नाउन है, लेकिन इनकी बनावट ऐसी है जो प्लूरल दिखते हैं। तो बस क्या है कि ये आपके दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। तो देखिए इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, इसमें कभी ना तो ये हटेगा ना जुड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर इनिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इनिंग्स। ऐसे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल, कालू वाज सेंट टू द
गैलोज। तो पता है गैलो नहीं होता है, क्या होता है? गैलोज। और गैलोज का मतलब होता है फांसी का तख्ता। तो याद रखिएगा, ये कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होते हैं और उनके साथ वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर। अब ये इस हेडिंग का सेकंड पॉइंट था, इसका तीसरा पॉइंट। 5 पॉइंट्स हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में नोट करते हैं इसका थर्ड पॉइंट। जैसे आपका क्या रहा, ब्रिक, ब्रेड, फ्रूट, और वर्ड, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहते हैं और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। हमने क्या बताया कि हमें रट्टा नहीं मारना, सीखना है। क्यों? क्योंकि जवाब आपके या तो प्रॉपर है या मटेरियल है या अब्स्ट्रैक्ट है, ये आपके पास जवाब है। चेक कर लेते हैं। ब्रिक ईंट होता है, ये मटेरियल नाउन है। ब्रेड रोटी होता है, ये मटेरियल नाउन है। फ्रूट और वर्ड के बारे में भी बात करेंगे। फ्रूट और वर्ड को देखते हैं क्या होता क्या है। जब फ्रूट में अगर हम यस लगा देते हैं, फ्रूट्स कर देते हैं, तो ये बन जाता है परिणाम। और जब ये रिजल्ट बन जाता है, परिणाम बन जाता है, तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन जाता है। और वर्ड का मतलब दो होता है, एक होता है शब्द, और जब शब्द होता है तो ये आपका कॉमन नाउन होता है। ऐसी सिचुएशन में हम वर्ड का वर्ड्स कर देंगे। लेकिन जब वर्ड का मतलब मैसेज होता है या प्रॉमिस होता है, तो बच्चों याद रखिएगा, इस सिचुएशन में ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है और इसका प्लूरल नहीं बनता है। तब ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगुलर बनता है। ये हमें सीखना है। और जब ये कॉमन नाउन है तो वर्ड का वर्ड्स बन जाएगा। अब देखिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, अब एक और चीज, मोस्टली देखिए क्या होता है, हिंदुस्तान में हम सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं और हम इंग्लिश को सीखते हैं हिंदी लैंग्वेज से कंपेयर करते हुए। वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हिंदी की ग्रामर और इंग्लिश में ग्रामर में थोड़ा सा फर्क रहता है। देखिए है क्या, जैसे हिंदी में आपको पता है ब्रिक मीन्स ईंट होता है, और हिंदी में ईंट का ईंटें बोलते हैं। हिंदी में रोटी का रोटियां होता है, तो बच्चा सोचता है जब ईंट का ईंटें होता है तो ब्रिक का ब्रिक्स हो जाएगा। रोटी का रोटियां होता है तो ब्रेड का ब्रेड्स हो जाएगा। लेकिन यही गलती कर देते हैं, नहीं होगा, क्योंकि हमें इंग्लिश के रूल्स फॉलो करने हैं। और इंग्लिश क्या कहती है कि ब्रिक और ब्रेड मटेरियल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, तो कभी भी ब्रिक्स या ब्रेड्स नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई हैव 10 ब्रिक्स। अभी सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, हम ब्रिक्स नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये सिखाया कि अगर किसी अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाना होता तो पीसेस लगा देते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे 10 पीसेस ऑफ ब्रिक कर लेंगे। ऐसे देखिए सेंटेंस आपका है, ही एट 4 ब्रेड्स। तो पता है रोटियां तो लेकिन ब्रेड्स नहीं करेंगे, मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर यस नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, 4 दिखाना है तो फिर हम लगा देते हैं पीसेस ऑफ, ये हो जाएगा ही एट 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। ऐसे ही देखिए फ्रूट का, जब फ्रूट्स नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब भी हम फ्रूट्स, देखिए फ्रूट जब एक तो फल होता है, और जब यस लगा देते तो क्या बन जाता है? रिजल्ट बन जाता है, परिणाम बन जाता है। तो देखिए इसलिए जब फल होगा तो मटेरियल होगा उसमें नहीं के। जैसे अगर हम कह दिया जाए ही ईट फ्रूट्स रेगुलरली, याद रखिएगा दोस्तों, जब फ्रूट का मतलब फल हो, खाने वाला, आम, सेब, संतरा, तो फ्रूट्स नहीं करेंगे क्योंकि वो मटेरियल नाउन है। और यस लगाने से मीनिंग बदल जाता है, वो परिणाम बन जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ही ईट्स फ्रूट्स रेगुलरली गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि वह रोज परिणाम खाता है,
तो कोई भैया परिणाम तो खाता नहीं कि सुबह उठा हाई स्कूल मार्कशीट निकाली खा गया, अगले दिन इंटर मार्कशीट निकाली खा गया, तो कोई रिजल्ट नहीं खाता। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या खाता है, फल खाता है। ही ईट्स फ्रूट रेगुलरली। हाँ, अगर हमें परिणाम लिखना है तो फ्रूट्स कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहूं द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी परिश्रम का परिणाम कभी बर्बाद नहीं जाता है। जैसे अगर आप परिश्रम करते हैं तो कभी बेस्ट नहीं जाता है, तो यहाँ पर परिणाम की बात हो गई, अब फ्रूट्स हो जाएगा। ऐसे ही वर्ड के बता रहे, वर्ड में क्या है कि अगर शब्द होगा तो वर्ड्स करेंगे क्यों काम, लेकिन जब वर्ड मतलब मैसेज या प्रॉमिस होगा तो फिर आपका वर्ड्स नहीं होता, वर्ड रहेगा। जैसे देखिए, अगर मैं लिखूं आई रोट 10 वर्ड्स, मैंने 10 शब्द लिखे, अब ये सही है क्योंकि शब्द है यहां पर कॉमन नाउन। लेकिन अगर लिख दिया जाए आई विल कीप माई वर्ड्स, तो दोस्तों यहां पर कीप वर्ड्स का मतलब है वादा पूरा करना, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। यहां पर वर्ड मतलब प्रॉमिस है, तो ये ऑब्जेक्ट नाउन बन गया। अब यहां पर वर्ड्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वर्ड करेंगे। या अगर यहां पर कर दिया जाए He sent me words, अब गलत हो जाएगा। मतलब इसका है क्या है कि उसने मुझे संदेश भेजा। यहां पर वर्ड मतलब मैसेज है, ऑब्जेक्ट नाउन है, वर्ड्स नहीं करेंगे। He sent me word। तो ये आपका दोस्तों सेकंड पॉइंट है इस फर्स्ट हेडिंग का, कि वो कौन से नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं, सॉरी तीसरा पॉइंट है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो डालिएगा फोर्थ पॉइंट, नोट जरूर करते जाइएगा, और नोट नहीं कर पा रहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, फोटो क्लिक करते जाइएगा, जिससे कि आप इनको दोबारा समझ सकें, सीख सकें। आइए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए, इसका फोर्थ पॉइंट कहता है कि कुछ हमारे नंबर नाउन होते हैं, जैसे 100 मिलियन, पेयर, 1000, ग्रॉस, स्कोर। बच्चों ये कुछ हमारे नंबर नाउन कहलाते हैं। और नंबर नाउन के बारे में जो रूल हमारा है कि वो नाउन होते हैं जो कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और कभी आपके प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। अब इनको कब सिंगुलर में यूज करना है, कब प्लूरल में यूज करना, वो हमें सीखना है। और इनको नंबर नाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि संख्या की बात करते हैं। जैसे 100 मीन्स 100, मिलियन 10 लाख, सॉरी 10 लाख, पेयर जोड़ा होता है, 1000 हजार होता है, ग्रॉस 12 डजन 12 दर्जन होता है। यहाँ पर एक बार लिख लीजिएगा डजन, और स्कोर 20 होता है, डजन मीन्स 12 होता है। तो ये नंबर नाउन है। अब देखिए इसका रूल क्या है कि दीज आर द नाउन्स समटाइम दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड समटाइम दे आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कभी ये सिंगुलर होंगे और कभी ये प्लूरल। रूल देखिए क्या है इसका, कि अगर इन नाउन के पहले कोई न्यूमरल आ जाए, देखिए रूल क्या है, अगर इनके पहले कोई न्यूमरल आ जाए, संख्या आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो ये नाउन आपका जो होता है हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर रहेगा, और वर्ब आएगा सिंगुलर। लेकिन अगर इसके पहले नॉट न्यूमरल यानी संख्या नहीं होती है, यानी कि 2, 3, 4 नहीं होता है, तो ये नाउन हमेशा आपका यूज होता है प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब आता है प्लूरल। तो ये आपका रूल है कि अगर इनके पहले संख्या है तो ये सिंगुलर रहेंगे, संख्या नहीं है तो प्लूरल रहेंगे, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई हैव
₹500। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 पहले 5 आ गया, और जब आपका संख्या आ जाती है तो ये हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। तो यहाँ पर हंड्रेड्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 100 करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस हो hundreds of rupees are spent, अब देखिए यहाँ पर 100 पहले संख्या नहीं है, प्लूरल हो जाएगा। और वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल, ऐसे देखिएगा, he ate 3 dozens apples। अब देखिए डजन, दर्जन है, नंबर नाउन है, यहाँ पर लिखा हुआ आपका, और इसके पहले 3 आ गया। जब न्यूमरल आ जाएगा तो कैसा रहेगा, ये आपका सिंगुलर रहेगा, तो यहाँ पर डजन्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डजन। लेकिन अगर लिख दिया जाए डजन्स ऑफ एग्स आर ईटन, दर्जनों अंडे खाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरल नहीं है, तो अब कैसा रहेगा, प्लूरल, और वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आ जाएगा। इस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट। और देखिए एग्जांपल, ही गेव मी 4,000 रुपीज। तो देखिए 1000 के पहले 4 आ गया, न्यूमरल आ गया, तो कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। यहाँ पर थाउजेंड्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 1000। लेकिन हाँ अगर कर दिया जाए thousands of rupees were distributed, हजारों रुपए बांटे गए थे। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरल नहीं है, तो कैसा रहेगा, प्लूरल, और वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। तो बच्चों ये था आपका जो फर्स्ट हेडिंग चल रहा है कि वो कौन से नाउन जो सिंगुलर फॉर्म रहते हैं, उसका चौथा पॉइंट। इसमें फटाफट नोट कर लें, इसकी शॉर्ट ले लें। इसका एक 5वां पॉइंट और देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट और 5th पॉइंट। 5th पॉइंट है हमारे कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जो आपके सिंगुलर फॉर्म रहते हैं। अब देखिए कैसे कंपाउंड नाउन होते हैं, फटाफट उनको देख लें। कुछ हमारे कंपाउंड नाउन है, जैसे आपका है, लिख लीजिएगा कंपाउंड नाउन। और कैसे होते हैं, जैसे a 10 rupee नोट, a 2-hour जर्नी, a 4-mile वॉक, a 5-year प्लान, a 6-man committee, तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं विच आर यूज ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहते हैं। काफी कंफ्यूजिंग है। अब देखिए कंफ्यूजन क्यों पैदा करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 10 लिखा है, तो आपके बेसिक रूल के हिसाब से कि जब कोई एक नाउन होता है तो वर्ब आपके तो वो सिंगुलर रहता है, एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 है तो रुपीज होना चाहिए, 2 है तो आवर्स होना चाहिए, 4 है तो माइल्स होना चाहिए, 5 है तो ईयर्स होना चाहिए, 6 है तो मैन होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये आपके कंपाउंड नाउन है और इन सबको एक माना गया। और जब इनको एक माना जाता है, इनके बाद जब एक आ जाता है तो क्या लिखिएगा, वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो इसकी बस बेसिक पहचान ये है कि अगर आपको ये सब एक कंपाउंड नाउन लिखा है, उसके पहले आ जाए तो सिर्फ आपका ये नाउन सिंगुलर रहेगा, और आ नहीं है तो प्लूरल हो जाता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, आई हैव 10 रुपीज। अब देखिए यहां पर 10 रुपीज किया मैंने, क्योंकि आ नहीं आया होगा तो रुपीज हो जाए। लेकिन अगर कह दिया जाए आई हैव a
₹10 नोट। अब देखिए यहाँ पर आ लग गया तो नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ऐसे देखिए आपका एग्जांपल एक और देखें, ही कंप्लीटेड 4 माइल्स। अब देखिए यहाँ पर 4 माइल पहले आ नहीं है तो माइल्स कर दिया गया, लेकिन अगर कर दिया जाए अब 4 माइल जर्नी हैज टायर्ड मी, 4 मील की यात्रा ने मुझे थका दिया है। अब यहां पर देखिए 4 के पहले आ लग गया तो नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर। ऐसे एक और एग्जांपल देखिएगा, अ 5 years प्लान इज नॉट गुड। अब देखिए सेंटेंस आपका गलत है, आ लग गया तो ईयर्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ईयर करेंगे। और अगर लिख दिया जाए सेंटेंस, आई लिव्ड हियर फॉर, या आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। मैं यहां पर 5 साल तक रहा हूं, तो यहां पर देखिए आपका आ नहीं है तो क्या किया जाएगा, यस कर दिया जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, अ 6 man कमेटी was called। तो देखिए जब ये आ लगा है 6 मैन कमेटी पहले, तो यहां पर नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो मैन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मैन हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि हमारा पहला कैटेगरी कि वो कौन से नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होते हैं और वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर। अब इसका दूसरा हेडिंग, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड हेडिंग इसकी डालते हैं कि वो कौन से नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होते हैं। नोट जरूर करते जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो डालिएगा सेकेंड हेडिंग, नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। और जब उनका फॉर्म प्लूरल होता है तो उनके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। तो सेकेंड हेडिंग आपका है नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। वो कौन सा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रहेंगे और वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। इसके 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, जैसे कैटल, पुलिस, पाउल्ट्री, पीपल, जेंट्री, पीजेंट्री, आर्टलरी। तो दोस्तों हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि वो कौन से नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आपको एग्जाम में ज्यादा पूछे जाएंगे वो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें हमेशा ये जान रखना है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों प्लूरल फॉर्म रहते हैं। उसका कारण क्या है कि ये हमारे कलेक्टिव नाउन है। और आपको पहले बता दिया गया जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं वो एक ग्रुप होता है और मोर देन वंस बनता है, एक से ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल फॉर्म रहते हैं। दूसरी देखिए यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होता है कि ये ऐसे नाउन जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल। तो क्या सीखा, ये वो नाउन है जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। इसमें हम यस नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले से ही हमारे प्लूरल है। अब देखिए इनका मीनिंग क्या है, ये कैसे कलेक्टिव नाउन, जैसे कैटल है तो दोस्तों कैटल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों के समूह को कैटल कहते हैं। पुलिस होता है अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल्स, पाउल्ट्री होता है अ ग्रुप ऑफ हेन्स,
पीपल होता है ग्रुप ऑफ मैन वीमेन, जेंट्री होता है ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, जेंटलमैन के समूह को जेंट्री कहते हैं। पीजेंट्री होता है ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, और दोस्तों पीजेंट्स मीन्स होता है किसान, किसानों के समूह को कहते हैं। और आर्टिलरी होता है ग्रुप ऑफ गन्स या बंदूकों के समूह को आर्टिलरी कहते हैं। तो ये ऐसे नाउन है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके प्लूरल फॉर्म रहेंगे, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा और इनमें कभी भी यस नहीं लगाया जाएगा। एग्जांपल्स देखिएगा, एरर कैसी आती है, एग्जांपल्स देखिएगा। जैसे सम कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि कैटल्स नहीं करेंगे, पहले से कलेक्टिव है तो क्या रहेगा कैटल। और देखिएगा योर पाउल्ट्री इज नॉट हेल्दी, तो क्या है पाउल्ट्री लिखा है तो इस नहीं होगा, क्या हो जाएगा आर, प्लूरल वर्ब बनाएगा। और देखिएगा सम पीपल्स आर कमिंग, तो दोस्तों इसका मतलब है कि कुछ लोग आ रहे हैं, पीपल का मतलब यहाँ पर लोग है, तो अब ये आपका कलेक्टिव नाउन है, पीपल्स नहीं करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिएगा कि पीपल का एक और मतलब होता है नेशन, और जब पीपल का मतलब नेशन होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम नेशन से करते हैं तो वहां पर हम पीपल्स लिख सकते हैं, यहाँ पर नेशंस लिखना हो। जैसे एग्जांपल आपका है सम पीपल्स आर फाइटिंग इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर कुछ राष्ट्र विश्व में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पीपल्स में से राष्ट्र की बात हो रही है तो अब पीपल्स हो जाएगा। ऐसे हमारा जेंट्रीज नहीं करेंगे, जैसे द जेंट्रीज हैव गॉन, तो दोस्तों वर्ब तो प्लूरल आएगा लेकिन जेंट्रीज नहीं करेंगे, क्या करेंगे जेंट्री करेंगे। तो क्या सीखा, ये वो नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, तो वर्ब कैसा आएगा प्लूरल। इसका एक और हेडिंग है सेकंड पॉइंट, वो भी नोट कर लें, फटाफट नोट करते जाएं। तो अभी बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में दोस्तों कुछ आपके पेयर नाउन है, और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेयर नाउन्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फटाफट नोट कर लें। जैसे सीजर्स, फटाफट नोट करें, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, आर्म्स, रिमेन्स, रिचेज, गुड्स, मीजल्स और मम्स। ये कुछ ऐसे नाउन है विच आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। हमें सीखना है क्यों, क्योंकि ये आपके पेयर नाउन है। दोस्तों पेयर नाउन क्या होता है, जो जोड़ा होता है, जो एक से ज्यादा से मिलके बनता है, ये पेयर नाउन है। और इसलिए पेयर दो से बनता है, मोर देन वन है, इसलिए कैसा रहेगा प्लूरल रहता है फॉर्म। वर्ब कैसी आएगी प्लूरल। यानी अब ध्यान रखिएगा ये पेयर नाउन है, इसलिए इनका यस हटेगा नहीं, क्योंकि यस हटाओगे तो ये पेयर बेकार हो जाता है। जैसे देखिए सीजर्स, कैंची होता है, तो ये प्लूरल फॉर्म में क्यों रहता है, क्योंकि अब कैंची देखिए क्या होता है, जैसे एक सीजर होता है, इसमें एक और सीजर मिलाया जाता है, तब बनता है सीजर। जैसे ये एक सीजर है, ये एक सीजर है, एक और सीजर मिलाया तो बनती है कैंची। ऐसे ट्राउजर्स में देखिए क्या होता है, क्यों नहीं सिंगुलर करेंगे, अगर यहाँ पे यस, जैसे ये आपका दो टांगे होती, यस हटाओगे तो फिर ऐसा रह जाएगा, बेकार हो जाएगा, पैजामा होता है।
ऐसे स्टॉकिंग्स मोजे होते हैं, पेयर है। स्पेक्टेकल चश्मा, अब देखिए ये सिंगुलर क्यों नहीं बनता, इसे चश्मा देखा होगा आपके, इसमें दो आंखें होती हैं, यस हटाओगे फिर ऐसा हो जाएगा, यूजलेस रह जाएगा। शॉर्ट्स हाफ पैंट होता है। आर्म्स भिक्षा या दान होती है। रिमेन्स बची हुई चीजें होती हैं। रिचेज संपत्ति है, गुड्स सामान है, और मीजल्स और मम्स चेचक की बीमारियां हैं। इसलिए ये हमारे पेयर नाउन है, हमेशा प्लूरल फॉर्म रहेंगे, इसका कभी सिंगुलर नहीं बनेगा, इसका यस नहीं हटेगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, एरर कैसे आती है। जैसे आई बॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर आपका सीजर्स रहता है, सीजर नहीं करेंगे। और देखिएगा अगर आ जाए सेंटेंस योर ट्राउजर इज न्यू, तो गलत है, ट्राउजर नहीं होगा, ट्राउजर्स होगा, और इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। और देखिएगा ही वोर ब्लू स्टॉकिंग, तो बच्चों याद रखिएगा सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि स्टॉकिंग नहीं करते, क्या करते हैं, स्टॉकिंग्स होता है, पेयर नाउन है। और देखिएगा माई स्पेक्टेकल इज मिसिंग, सेंटेंस गलत है, स्पेक्टेकल नहीं होता है, स्पेक्टेकल्स होता है, और वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल, आर हो जाएगा। और देखिएगा एरर कैसी आती है एग्जाम में, स्काउट्स वियर शॉर्ट, तो शॉर्ट नहीं करते हैं, शॉर्ट्स करते हैं, ये निक्कर होता है। और देखिएगा ही सेंट हिज लगेज बाई आ गुड ट्रेन, तो आपको पता है गुड मीन्स अच्छा होता है, यहाँ पर मालगाड़ी की बात हो रही है, तो गुड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, गुड्स करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से कुछ कॉमन एरर्स हैं जो आती हैं, और ये इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं जिसके एरर पूछी जाती हैं। तो हमने पढ़ा वो नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रहते हैं, उसका सेकंड पॉइंट, तो दो पॉइंट है, एक वो जो आपके कलेक्टिव नाउन है हमेशा प्लूरल फॉर्म रहते हैं, और दूसरे वो जो आपके पेयर नाउन है। अब हम आपको सिखाते हैं, मैंने कहा था नाउन की तीन कैटेगरी है, फर्स्ट दोज नाउन्स व्हिच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, सेकंड दोज नाउन्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, और तीसरे दोज नाउन्स व्हिच रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो तीसरी कैटेगरी, आइए फटाफट नोट करते हैं थर्ड कैटेगरी, नोट जरूर करते चलें, ये आपको ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, कोई नहीं समझाएगा आपको इस तरह से। तो डालिएगा थर्ड हेडिंग, तीसरा पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट, नाउन्स रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। जो नाउन हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं उनकी बात करेंगे। तो कौन सा नाउन है जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, फटाफट नोट करते हैं। इसके दो पॉइंट हैं। पहले पॉइंट में आपके आते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट पॉइंट में हम आपको लिखा रहे हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स, जैसे कलेक्टिव नाउन आपका आता है जैसे जूरी, जैसे पब्लिक, टीम, ऑडियंस, कमेटी, गवर्नमेंट, कांग्रेगेशन और ऑर्केस्ट्रा। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन हैं। याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन दो तरह के हैं। एक वो हमने जो आपको सेकंड पॉइंट में सिखाए थे कि वो नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रहते हैं, तो कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, और ये वो कलेक्टिव नाउन है जिनका सिंगुलर प्लूरल में हमेशा सेम फॉर्म रहता है। कभी ये
सिंगुलर फॉर्म यूज होते हैं, कभी ये प्लूरल फॉर्म यूज होते हैं। तो हमें ये सीखना है कि कब ये सिंगुलर होते हैं और कब ये प्लूरल रहते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ, किसका है, जूरी, ग्रुप ऑफ जजेज, जजों के समूह को जूरी कहते हैं। जैसे सुप्रीम और हाई कोर्ट में जूरी बैठती है। पब्लिक लोगों का समूह होता है, टीम खिलाड़ियों का समूह होता है, ऑडियंस होता है ग्रुप ऑफ लिसनर्स, श्रोताओं के समूह को ऑडियंस कहते हैं। कमेटी मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। गवर्नमेंट होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के समूह को नोट करते जाइएगा, गवर्नमेंट कहते हैं। कांग्रेगेशन होता है जो प्रेइंग पीपल, प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं या रिलीजियस पीपल होते हैं, उनको हम कांग्रेगेशन कहते हैं। और ऑर्केस्ट्रा होते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, जो हमारे म्यूजिशियन होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनके समूह को कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो ये वो कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा सिंगुलर में भी, जो आपके सिंगुलर में भी ऐसे रहेंगे और प्लूरल में भी रहेंगे। तो बस हमें ये सीखना है कि कब इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, कब इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक कर लेते हैं इसका। देखिए इसका रूल ये है, हमें यहाँ पर सीखना है कि ये नाउन है, कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे और कभी प्लूरल फॉर्म में, कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसका रूल ये है कि अगर ये नाउन, कलेक्टिव नाउन, आपको लगे कि आपस में यूनाइटेड है या एग्री है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, और आपको लगे अगर ये डिवाइडेड है या डिसएग्री है तो वर्ब आएगा प्लूरल। तो ध्यान रखिएगा, बस दो बात याद रखिएगा, ये ऐसे रहेंगे सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, लेकिन कभी इनके साथ सिंगुलर वर्ब, कभी इनके साथ प्लूरल वर्ब। तो रूल क्या है कि जब आपको लगे ये यूनाइटेड है या एग्री है तो सिंगुलर, डिवाइडेड डिसएग्री है तो प्लूरल। जैसे देखिएगा एग्जांपल, सेंटेंस आपका है द जूरी हैज गिवन, और एक और चीज देखिए, जब ये सिंगुलर रहते हैं तो इनके साथ अपना के लिए इट्स आता है, और जब प्लूरल होते हैं तो अपना के लिए देयर आता है। जैसे द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, अब देखिए जूरी ने अपना निर्णय दे दिया है, तो यहाँ पर जूरी डिसीजन दे रहा है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिसीजन कब आता है, जब जज आपस में एग्री होते हैं। तो यहाँ पर वर्ब कैसे लगाई गई, सिंगुलर। और एक एग्जांपल देखिएगा, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर व्यूज। अब देखिए साफ साफ कह रहा है जूरी डिवाइड है, और जब डिवाइड होते हैं तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो यहां पर आपका क्या आया हुआ, वर आया हुआ। और देखिए एग्जांपल, द टीम हैज वॉन द मैच। अब देखिए टीम ने मैच जीत लिया है। तो दोस्तों मैच कब जीतेगी टीम, खिलाड़ियों का समूह होता है, जब आपस में एग्री होंगे, और जब एग्री है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। और एक और देखिए एग्जांपल है, द टीम have taken place on the ground। अब देखिए टीम ने ग्राउंड में अपना अपना स्थान ले लिया है, तो जब स्थान ग्राउंड पे खड़े होते हैं तो बढ़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और देखिए एग्जांपल, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। अब देखिए ऑडियंस जैसे श्रोतागण, क्लास में बच्चे होते हैं सब, ऑडियंस अगर है तो जब बैठते हैं सीट पे सब अलग अलग बैठ जाते हैं, डिवाइड होते हैं तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और देखिए एग्जांपल एक, द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड होता है मंत्र मुग्ध होना, श्रोता मंत्र मुग्ध थे। अब आपस में यानी मंत्र मुग्ध कब होते हैं, जब ऑडियंस जो होती है वो स्पीकर से एग्री होती है। तो जब एग्री है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। एक और एग्जांपल, द गवर्नमेंट हैज पास्ड द बिल। अब देखिए सरकार ने बिल पास कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट में
बिल पास कब होता है? जब मिनिस्टर्स आपस में एग्री होते हैं। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जब ये आपस एग्री है, यूनाइटेड है, तो सिंगुलर वर्ब अपना के लिए इट्स, डिसएग्री है, डिवाइडेड है, तो प्लूरल वर्ब अपना के लिए देयर। अब इसी हेडिंग का कि वो कौन से नाउन है जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, एक नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट फटाफट नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते जाए। लास्ट पॉइंट है और आज के इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि वो कौन से नाउन है जिनका सिंगुलर प्लूरल हमेशा सेम रहता है। तो नेक्स्ट और इसका सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं, फटाफट नोट कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट में आपके आते हैं जैसे डियर, शीप, फिश, apparatus, wages, means, salmon। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं। क्यों रहते हैं हमें सीखना है। तो देखिए डियर, शीप, फिश वगैरह ये कुछ हमारे फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जिनको सिंगुलर प्लूरल में सेम यूज करते हैं। तो यानी कि डियर मीन्स हिरण, शीप मीन्स भेड़, फिश मीन्स मछली, एपैरेटस मीन्स उपकरण, वेजेस मीन्स मजदूरी, मीन्स मीन्स माध्यम, और सालमन एक मछली होती है। तो इनका सिंगुलर फॉर्म भी ऐसे रहता है और प्लूरल भी रहता है। यानी एक होगा तो भी डियर, ज्यादा होगे तो भी डियर, एक होगा तो भी शीप, ज्यादा होगे तो भी शीप। इसकी देखिए एरर कैसे आती है, जैसे अ डियर इज ग्रैजिंग। अब देखिए एक है तो भी डियर रहेगा, लेकिन अगर हम कर दें यहां पर 10 डियर्स आर ग्रेजिंग, तो दोस्तों ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। 10 है तो भी डियर्स नहीं होगा, क्या रहेगा? डियर रहेगा। ऐसे आई हैव अ शीप, यू हैव 5 शीप्स। तो हमने क्या सीखा, एक है तो भी शीप रहेगा, ज्यादा है तो भी शीप रहेगा, शीप्स नहीं करते हैं। इस तरह से एरर आती है। और देखिएगा सालमन एक होती मछली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वेजेस और मीन्स में इसके मीनिंग भी दो होते हैं, जैसे और लेकिन सिंगुलर प्लूरल में सेम रहता है। जैसे देखिए वेजेस के दो मीनिंग हैं। एक वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और एक वेजेस का मतलब होता है कीमत, जैसे पाप की कीमत या पुण्य की कीमत। तो रूल कहता है कि जब वेजेस का मतलब मजदूरी है तो वो मजदूरी तनख्वाह होती है, पैसा होता है, ज्यादा होती है, तो इसको माना जाता है प्लूरल, और वर्ब आती है प्लूरल। लेकिन जब इसकी मतलब कीमत है, पाप की या पुण्य की कीमत, इसको माना जाता है सिंगुलर, और वर्ब आती है सिंगुलर। ये याद रखिएगा। जैसे जैसे आपका एग्जांपल है द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स हैव बीन रेज्ड। यानी कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों यहां पर जब ये मजदूरी बढ़ाई जा रही है तो मजदूरी प्लूरल मानी जाती है, तो वर्ब कैसे आई? प्लूरल। और अगर सेंटेंस लिखा जाए द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि पाप की कीमत मौत होती है, यहां पर ये कीमत है वेजेस, तो वर्ब कैसे आई? सिंगुलर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीन्स। अब देखिए मीन्स की भी दो मीनिंग होते हैं। एक मीन्स का मतलब होता है माध्यम, और एक मीन्स का मतलब होता है साधन। तो रूल ये कहता है कि जब भी ये अर्निंग के लिए आता है, कमाई के लिए आता है, इसको मानते हैं प्लूरल और वर्ब आएगी प्लूरल। और जब भी इसको हम ट्रैवलिंग के लिए मानते हैं, यात्रा के लिए मानते हैं, तो इसको माना जाता है सिंगुलर और वर्ब आएगी सिंगुलर। ये इसका इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि कमाई के माध्यम कई होते हैं इंसान के, तो वो प्लूरल होता है, और ट्रैवलिंग का एक ही माध्यम होता है। जैसे उसे अगर कहीं जाना है तो एक ही जाएगा, या बस से या ट्रेन से, कार से। जैसे एग्जांपल देखिएगा, माई मीन्स ऑफ अर्निंग
आर नॉट सफिशिएंट, यानी मेरी अर्निंग के मीन्स पर्याप्त नहीं है, तो अर्निंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो वर्ब कैसे है प्लूरल, इसलिए आर लगाया गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, हिज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट गुड, यानी उसकी ट्रैवलिंग का माध्यम अच्छा नहीं है। तो ट्रैवलिंग आदमी एक ही माध्यम से करता है, बस या ट्रेन कार से, तो वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। तो दोस्तों ये हमने आज पढ़े हैं कि नाउन की 3 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट, दोज नाउन्स विच आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म, जिसमें आपको 5 पॉइंट पढ़ाए गए थे। सेकंड, दोज नाउन्स विच आर यूज इन प्लूरल फॉर्म, और जब फॉर्म प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है। और तीसरा, वो कैटेगरी विच नाउन्स रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसका एक और पार्ट बचा है नाउन का, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सम इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल्स ऑफ नाउन। कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।